गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज का डेरिवेशन किया था, जैसे इंटीग्रल ऑफ tan x था माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x या फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x। ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ cot x का लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x, sec x का लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, या cosec x का log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x, या फिर log ऑफ मॉड ऑफ tan x by 2 भी होता है। इसी तरीके से और भी फार्मूलाज का डेरिवेशन हुआ था, जैसे 1/a² प्लस x स्क्वायर, इसका आया था 1/a tan इनवर्स x by a, 1/x² माइनस a स्क्वायर 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a था। इसी तरीके से 1/a² माइनस x स्क्वायर का था 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। इसके बाद में इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x स्क्वायर का था साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इंटीग्रल ऑफ 1/√a² प्लस x स्क्वायर का था log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √a² प्लस x स्क्वायर। और एक फार्मूला और था 1/√a² माइनस x स्क्वायर का था log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √a² माइनस x स्क्वायर। थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x होल डिवाइड बाई साइन x कॉस x dx। तो इसको सॉल्व अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो यहां से साइन साइन कैंसल आउट, यहां से कॉस कॉस कैंसल आउट, ये आ गया आपका tan x और माइनस ये आपका आ गया cos अपॉन साइन cot x। अब tan x का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x भी होता है या लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x भी होता है, माइनस cot x का लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x होता है और प्लस c। यहां से अगर माइनस साइन कॉमन कर लें तो आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x और प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sin x और प्लस c। ये log m प्लस log n बन गया। क्या होता है log m प्लस log n, तो आएगा माइनस साइन log m इंटू m यानी sin x cos x हो जाएगा। और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा log ऑफ साइन 2x होल डिवाइड बाई 2 आएगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि माइनस साइन कॉमन कर ले, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। i इक्वल टू माइनस साइन अगर कॉमन कर लें तो बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x cos x। सही है, 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ऊपर बन गया i इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है cos 2x होल डिवाइड बाई 2 साइन x cos x, ये होता है साइन 2x dx। आपका आ गया माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cot 2x dx।
और कॉट का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन 2x होगा प्लस सी, लेकिन एक चीज बताया गया है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, 2 2 कैंसल आउट, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let I is equal to sin 2x whole divided by sin 5x into sin 3x dx। तो जरा ध्यान से सोचते समझते हैं। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में मल्टीपल डिवीजन ये सब आ रहा है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट किया नहीं जा सकता, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको, और सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ब्रेक करना होगा। और सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ब्रेक कब हो सकता है, जब एंगल को हम लोग सेम बना पाए, कुछ सिमिलर। तो यहाँ 5 यहाँ 3x, इसको स्प्लिट करेंगे तो डिनोमिनेटर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आने लगेगा। न्यूमरेटर में जो 2x दिया है इसको 5x माइनस 3x लिखा जा सकता है, और नीचे 5x भी है 3x भी है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x को लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, वही आएगा 5 माइनस 3 2x ही है, अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। अब न्यूमरेटर में बन गया साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी आपका होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल डिवाइड बाय साइन 5x इंटू साइन 3x dx। अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन 5x कॉस 3x होल डिवाइड बाय साइन 5x साइन 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 5x साइन 3x होल डिवाइड बाय साइन 5x और साइन 3x dx। साइन 3x कैंसिल आउट होगा, यहाँ साइन 5x होगा, तो पहला आएगा cos 3x बाई साइन 3x cot 3x dx, और माइनस cos 5 अपॉन साइन 5x क्या हो जाएगा cot 5x dx। अब cot का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ साइन x, साइन क्या हो जाएगा 3x, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं बाई 3 आएगा, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ साइन 5x यहाँ पे आएगा डिवाइड बाई 5 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे I इज इक्वल टू tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx है, इंटीग्रेट करना है। अगर tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई करें हम लोग, tan 2x को भी कन्वर्ट करें कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको कन्वर्ट करें 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करके इसको स्प्लिट कर लेते हैं तीनों टर्म को। तो tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2x प्लस x लिखा जा सकता है। अब tan ये a प्लस b के फॉर्मेट में हुआ, tan a प्लस b क्या होता है tan a
प्लस tan b होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan a 2x तो tan b x, ये आया आपका tan 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से होगा तो tan 3x ही रहेगा, और माइनस इसका इसमें करेंगे तो tan x tan 2x tan 3x tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 2x प्लस tan x आएगा। ये टोटल इधर माइनस है, उस साइड में जाएगा प्लस होगा, और ये दोनों प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू क्या मिलेगा, tan x tan 2x tan 3x। अब इतने के प्लेस पे, यही आपका क्वेश्चन था, tan x tan 2x tan 3x, उसके प्लेस पे लिखा जा सकता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो लिखेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा अब आपका, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। अलग अलग सबको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रल ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx, इतना आएगा। तो tan का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ sec x यानी sec 3x, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे बाई 3 आएगा, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec 2x, यहाँ कोफिशिएंट 2 और 2 से डिवाइड करेंगे, और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x, और प्लस क्या हो जाएगा c, यही आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे I इक्वल टू 1 अपॉन कॉस x प्लस a साइन x प्लस b dx, इतना याद रखें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन कॉस में दिया है, एंगल में भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट है, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस कॉस या साइन साइन, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे साइन, जैसे a माइनस बी कर लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। अगर साइन साइन या कॉस कॉस है तो साइन से, या फिर अगर साइन कॉस का मिक्सअप है तो कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने लिखा a माइनस बी। तो अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कॉस a माइनस बी से। नीचे क्या आएगा, x प्लस a साइन x प्लस बी। हमें कुछ भी करके एंगल को न्यूमरेटर में x प्लस ए और x प्लस बी के टर्म में बनाना है इसको, तो 1 अपॉन कॉस a माइनस बी इंटीग्रल ऑफ कॉस, इसको तो x प्लस ए लिख लिया, माइनस x किया, x कैंसिल आउट, और माइनस बी ऑलरेडी था ही, अपॉन में cos x प्लस ए साइन x प्लस बी है। ऐसा करने से अब यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे तो x प्लस ए भी मिल जाएगा, x प्लस बी भी वही नीचे भी दिया है आपको, तो 1 अपॉन cos a माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस ए को एक टर्म बनाया, माइनस कॉमन किया तो x प्लस बी यहां से भी बन गया, होल डिवाइड बाई cos x प्लस ए साइन x प्लस बी, इतना आएगा dx।
न्यूमरेटर में आपका cos a माइनस बी बना, cos a माइनस cos b, और cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो आएगा 1 अपॉन cos a माइनस बी, इंटीग्रल ऑफ एक्सपेंड किया तो cos a x प्लस a cos b x प्लस b प्लस sin a x प्लस a sin b क्या आएगा x प्लस b, होल डिवाइड बाई cos x प्लस a और sin x प्लस b है dx। अब यहां पे क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 अपॉन cos a माइनस b, ये आएगा cos x प्लस a cos x प्लस b होल डिवाइड बाई cos x प्लस a sin x प्लस b dx, और प्लस दूसरा होगा sin x प्लस a sin x प्लस b होल डिवाइड बाई cos x प्लस a sin x प्लस b dx। cos x प्लस a कैंसल आउट, sin x प्लस b कैंसल आउट। अब ये आएगा 1 अपॉन cos a माइनस b, इंटीग्रल ऑफ cos अपॉन sin सेम एंगल है cot x प्लस b dx, और प्लस sin अपॉन cos tan x प्लस a dx। अब इजिली इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो 1 अपॉन cos a माइनस b, ये आएगा आपका cot का क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x, और प्लस इसका आएगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x, या ऐसे लिख सकते हैं माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x, और प्लस एक कांस्टेंट c। बहुत करेगा यहां तो log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज कर लेगा, तो आएगा cos a माइनस b इंटू log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो मॉड ऑफ sin x प्लस b अपॉन cos x प्लस a और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा।